हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे। उसके आगे जो क्वेश्चन हैं उनको हम आज आगे डिस्कस करते हैं। जो 9th क्वेश्चन आपके पास है उसमें क्या गिवन है, ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच ए वे ए क्रॉस बी। उसने दिया है कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे उसके अंदर एलिमेंट्स आपके पास हैं 6। तो आप कहेंगे यहाँ से जो आपने पढ़ा था सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर, दोनों सेट्स के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स वो कितने हैं 6 हैं टोटल। सॉरी, यहाँ से जो क्रॉस है यानी कि एक के अंदर 2 होंगे, एक के अंदर 3 होंगे। देखिए यहाँ से इफ़ देयर एलिमेंट इफ़ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, उसने कहा है कि ए क्रॉस बी से जो ए क्रॉस बी के कुछ पेयर्स आपको दे रखे हैं 1,3, 2,5, 3,3। तो आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हो इन पेयर्स के अंदर जो पहला एलिमेंट वो सेट ए का है, जो सेकंड एलिमेंट वो सेट बी का है। तो आप कहेंगे सेट ए के अंदर आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं कौन कौन से, पहला 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। सेट बी के अंदर पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 3, 5, 3 यानी कि 3 और 5। आप देखेंगे 3,2 कितना जगह 6। आप कहेंगे यहाँ से सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स थे। आप यहाँ से ए क्रॉस बी निकालेंगे और ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट किया तो क्या बन जाएंगे पेयर्स में। देखो जो 1 होगा 1,3, 1,5, 2,3, 2,5, 3,3 और 3,5। तो आप यहाँ से क्या देखना है, इन 6 पेयर्स में से जो 3 पेयर्स आपको गिवन है उन पेयर्स को आपसे ये पूछ रहा है जो रिमेनिंग पेयर्स आपके पास हैं वो आप बच गए उनको आपको बताना है। तो यहाँ से सेट ए फाइंड आउट कर लेना, सेट बी बना लेना, उसके बाद ए क्रॉस बी करना है, उसके अंदर जो रिमेनिंग पेयर्स बच गए उनको आप फाइंड आउट कर लेंगे। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो देखिए, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, आपको प्रूव ये करना है ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी का। और आप ये चीज़ देखिए, एलिमेंट होगा वो सेट से बिलोंग्स करेगा, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स उसका पेयर्स, जो पेयर्स होंगे दो सेट से वो बिलोंग्स करेगा। आप यहाँ से लेट अपने ए कोमा बी जो ये पेयर्स है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, ए क्रॉस सी से। कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट से जब भी आपको बिलोंग्स करना तो किससे करेंगे, पेयर से करेंगे। और अगर आपको सेट्स को दिखाना तो आप किससे करेंगे, उसको एलिमेंट से कर देंगे। आप कहेंगे यहाँ से इट इज इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू सी। और तो आप कहेंगे यहाँ से ए सबसेट बी का है, आप कहेंगे यहाँ से जो ए अगर बिलोंग्स ए से करता है, ये एलिमेंट ए से बिलोंग्स करता है तो ये एलिमेंट्स बिलोंग्स करेगा इससे बी से भी करेगा। ठीक है, आप कहेंगे जो ए एलिमेंट है, सॉरी यहाँ से ए फर्स्ट से करेगा, सेकंड बी करेगा और सी से करेगा। पहला पेयर्स के अंदर पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। तो ए बिलोंग्स टू ए से और बी बिलोंग्स टू सी से। आप कहेंगे जो एलिमेंट ए है वो सेट ए से बिलोंग्स करता है, जो एलिमेंट ए है वो बी से बिलोंग्स क्यों करेगा, रीजन आप ये देंगे यहाँ से जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का, इसलिए ए के एलिमेंट्स किस में आएंगे, बी के अंदर आएंगे। एयरफोर आपको यहाँ से ए बिलोंग्स कर रहा है किससे, यहाँ से बी और सी से, यानी कि बी क्रॉस सी से, ए कोमा बी। आपने लेके चलते ए कोमा बिलोंग्स कर रहा है किससे, ए क्रॉस सी से, लेकिन आपने प्रूव क्या कर दिया, बी क्रॉस सी से। आप कहेंगे देयरफॉर जो ए क्रॉस सी है वो सबसेट था किसका, बी क्रॉस सी का। तो यहाँ से हमने पेयर्स लिया, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग्स करवाया, उसके बाद में दोनों पेयर्स के अंदर जो एलिमेंट्स उनको अलग अलग सेट से बिलोंग्स करवाया, उसके बाद ए को बी से भी रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि ए सबसेट था किसका, बी का। उसके बाद हम दोनों को किससे कर दिया, ए कोमा बी किससे हो गया, बी क्रॉस सी से। हैंस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रूव हो जाएगा आपके पास। और इसके बाद में हम जो रिलेशंस पढ़ रहे थे उस रिलेशंस का जो इम्पोर्टेंस वाज हम पढ़ेंगे। रिलेशंस क्या था, आपके पास दो सेट्स थे, उन दोनों सेट्स के बीच में ए रिलेट टू बी, यानी कि सेट ए को सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेट बी से क्या करना था, रिलेट करना था, कनेक्ट करना था, पेयर्स बनाने थे। पेयर्स कहाँ से आएंगे, जो आर आपका था वो सबसेट था किसका, ए क्रॉस बी का, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उनसे जो पेयर्स बनेंगे उनसे आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जैसे एक हम अपने सेट ए क्या ले लिया, 1, 2, 3 ले लिया, मैंने सेट बी क्या ले लिया, एक सी
ले लिया, जो भी आपने पेयर्स लिए, यहाँ एलिमेंट्स लिए, आप यहाँ से ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो। कितना जाएगा पास? आप कहेंगे 1 ए 1 सी, और यहाँ से मैंने 2 ए और 2 सी 3 ए, और यहाँ से 3 सी। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया यहाँ से। तो आपसे हम यहाँ से रिलेशंस तो आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन जो कंडीशंस होगी उसके हिसाब से करेंगे हम। मैं ये चीज़ यहाँ से बता रहा हूँ कि आपके पास इस रिलेशंस के अंदर डोमेन, रेंज और कोडोमेन्स, ये वर्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि यही वर्ड्स आपके पास आगे फंक्शंस के अंदर आएंगे। तो यही चीज़ को पढ़ लेते हैं अच्छे ढंग से। तो डोमेन्स आपके पास जो आएंगे, तो यहाँ पे जो रिलेशंस के अंदर, यहाँ रिलेशंस के अंदर जो आपके पास पहला एलिमेंट होगा, या फिर ये बोल दिए सेट ए के सभी एलिमेंट्स आपके कैसे हो जाएंगे? डोमेन्स, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स। या फिर यह बोल देंगे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स के जो पहला एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या बनाएगा? वो आपके पास डोमेन बताएगा। क्या बताएगा? डोमेन ऑफ रिलेशंस। यहाँ से हम रेंज की बात करते हैं, तो यहाँ से सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जो ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो सेकेंड एलिमेंट आता है, जैसे ए सी आ रहा था, आपका यहाँ से ए सी आपका क्या बन रहा था? रेंज बन रहा था। और एक वर्ड जो आपका कोडोमेन आता है, इसके अंदर ये मान लो आपके पास, जैसे मैंने यहाँ से इस सेट के अंदर एक एलिमेंट और ले लिया डी, किस चीज़ के लिए? आपको समझाने के लिए, कोडोमेन्स को। तो आप कहेंगे जो कोडोमेन्स आपके पास होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। देखिए, डोमेन के अंदर सेट ए आता है, कोडोमेन्स के अंदर सेट बी आता है, और कई बार आप देखेंगे जो रेंज और कोडोमेन्स आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। जो इससे पहले था, जैसे मैंने ए और सी लिया था, तो इसमें आप क्या कह रहे थे? जो ए और सी थे वो दोनों एलिमेंट्स इन सभी से क्या कर रहे थे? रिलेशंस बना रहे थे, इमेज बना रहे थे। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे आपके पास? आप कहेंगे यहाँ से अगर सभी एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं तो रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो जाती हैं। लेकिन आपके पास इस सेट के अंदर जो सभी एलिमेंट्स, हो सकता है कि वो अपनी इमेज न बनाए, प्री इमेज न रख रहा हो, तो यहाँ से जो डी है वो बी से ए से कहीं भी कनेक्ट नहीं है, जो डी एलिमेंट्स है। इसलिए आप कहेंगे यहाँ से जो डी है वो कोडोमेन के अंदर है, वो रेंज के अंदर नहीं है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ से हम जो अभी यूज़ कर रहे थे इमेज और प्री इमेज, इनको हम ऐसे समझते हैं, जैसे आपका सेट ए था, ये सेट बी था, इसके अंदर 1 2 3 था, इसके अंदर ए सी और डी था। तो मैं ये कह रहा हूँ डायग्राम से, इसके जो एलिमेंट्स आपके पास सारे, इसके एलिमेंट अगर इससे कनेक्ट हो रहे हैं और रिलेशंस आप ए टू बी बना रहे हो, क्या बना रहे हो? रिलेशंस ए टू बी आप दिखा रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पहले सेट ए का आएगा, फिर सेट बी का आएगा। तो आप एक को जिससे कनेक्ट करोगे तो आप कहेंगे 1 की इमेज क्या है? ए है, 2 की इमेज अब क्या है? सी है, 3 की इमेज क्या है? डी आ रही है। ठीक है, और आप यहाँ से कहेंगे ए की प्री इमेज क्या है? 1 है, यानी कि इसकी पहले इमेज इस सेट की। सी के आपके पास क्या है? इस एलिमेंट की 2 है। डी की प्री इमेज क्या है? 3 है। यानी कि आप पीछे वाले सेट से जो कनेक्शन बताएंगे आपके हो जाएगा प्री इमेज, और सेट ए से सेट बी आपके हो जाएंगे इमेज बताएगा। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको। एक्सरसाइज से पहले हम एक बार टाइप ऑफ रिलेशंस को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो उसके अंदर आप क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशंस के अंदर जैसे मैं आइडेंटिटी रिलेशंस पढ़ रहा हूँ, तो आइडेंटिटी रिलेशंस के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी का वर्ड ये होता है वो खुद की ही पहचान बताई, यानी कि आपके पास जो एलिमेंट है उसकी इमेज वो खुद ही बने। अगर 2 आ रहा है तो 2 बनना चाहिए, 4 आ रहा है तो 4 बनना चाहिए, ए आएगा तो ए आना चाहिए। आप कहेंगे यहाँ से आपके पास सेट ए के अंदर मान लो, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, 2 3 और 4 लिया, तो आप ये कहेंगे जो रिलेशंस आपके पास बनेगा
उस रिलेशंस के अंदर जो पेयर्स आपके पास बनेंगे वो पेयर्स कौन से बनेंगे, आइडेंटिटी बने क्या बताया था, खुद की पहचान खुद आप कहेंगे यहाँ से 2 की इमेज 2 बने, 3 की इमेज 3 बने और 4 की इमेज 4 बने। ठीक है, यानी कि जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर गिवन है वही एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने खुद से इमेज बना के जो पेयर्स बनाएंगे उस रिलेशन को आप क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशंस कहेंगे। अगला जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास कौन सा है, यूनिवर्सल रिलेशंस। यूनिवर्सल रिलेशंस कौन सा आएगा, आपने अभी पढ़ा था जो रिलेशंस आपके पास था वो सबसेट था किसका, ए क्रॉस बी का। तो आप यहाँ से ये कहेंगे अगर आपके पास सेट ए दे रखा है और उसके अंदर एलिमेंट्स मान लो 1,2 दे रखे हैं, तो आप इसका यूनिवर्सल सेट कैसे निकालेंगे, आप क्या कहेंगे यहाँ से, आप इसका ए क्रॉस ए करेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपके पास जो रिलेशंस आएगा वही कंप्लीट जो पेयर्स आएंगे सभी पेयर्स आपके पास किसके इंक्लूड होंगे, यूनिवर्सल रिलेशंस के अंदर आएंगे। अगर आपके पास 2 सेट्स ये होंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ए क्रॉस बी निकालेंगे और वहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट से जितने भी पेयर्स बनेंगे वो सभी के सभी किसके अंदर इंक्लूड होंगे, यूनिवर्सल रिलेशंस के अंदर। देखो बाकी तो क्या होंगे, जैसे अभी हम ऊपर करके आए थे डिस्कस, सेट गिवन था वो सिर्फ अपने खुद से ही इमेज बना रहा था, बाकी पेयर्स उस रिलेशंस के अंदर नहीं आ रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे सभी पेयर्स उसके अंदर आएंगे तो आपका इसका बन जाएगा आइडेंटिटी रिलेशंस हो जाएगा। और आपसे थर्ड आता है वर्ड रिलेशंस। वर्ड रिलेशंस ऐसा है, आप 2 सेट्स के बीच में कनेक्शन बना रहे हो और वहाँ से आप जो कनेक्शन बना रहे हो तो उसके अंदर से दोनों सेट के अंदर कुछ कनेक्ट ही नहीं हो रहा हो, किसी से अपनी पेयर्स ही नहीं बन रहे हो उसके अंदर से, तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, मान लो जैसे किस तरीके से आपने सेट ए लिया और यहाँ से मैं ये लिख दूँ 2,3 और मैंने सेट बी आपके पास क्या लिया यहाँ से 5,7 और मैं ये लिख दूँ, आपको जो पेयर्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, यहाँ से ए डिवाइड बी, ए बता रहा है सेट ए को, बी बता रहा है किसको, सेट बी को। आप क्या कहेंगे, आपको ऐसे पेयर्स बनाने हैं जो पहले वाला एलिमेंट है वो दूसरे को डिवाइड करेगा, तो आप कहेंगे यहाँ से जो 2 है वो 9 को करेगा, जो 3 है 9 को करेगा, तो आपके पास ऐसा एक भी पेयर नहीं बनेगा जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, इसलिए आप कहेंगे कैसा रिलेशन बनेगा, वर्ड रिलेशंस बन जाएगा। इसके आगे देखिए इनवर्स रिलेशंस। तो इनवर्स रिलेशन आप क्या कहेंगे, आप जो आर लिखते हैं ए कोमा बी से जो पेयर्स बनते हैं, मान लो जैसे बी कोमा सी, आपके पास ये पेयर्स गिवन है, आपने रिलेशंस बनाया, रिलेशंस जैसे आप फाइंड आउट करें तो वैसे करेंगे, लेकिन इसमें अगर आपसे आर इनवर्स पूछ रहा है, इनवर्स ऑफ रिलेशंस आप कहेंगे यहाँ से जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन, आप कहेंगे यहाँ से इन पेयर्स के अंदर जो एलिमेंट्स उनको आप इंटरचेंज करने के यहाँ से बी कोमा ए आ जाएगा, सी कोमा बी आ जाएगा, ई कोमा डी, आपके पास जाएगा इनवर्स ऑफ रिलेशंस, यानी कि एलिमेंट्स का इंटरचेंज, डोमेन फर्स्ट सेट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ से जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी, डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट बन जाएगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से जो अगले जो रिलेशंस हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में आपके पास क्या होगा, आप कोई भी एलिमेंट लेंगे जो आपका गिवन सेट ए के अंदर बिलोंग्स करना चाहिए, तो आपको ये देखना है क्या जो रिलेशंस बन रहा है उसके अंदर जो आपने आइडेंटिटी पढ़ा था वैसे ही जो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स क्या अपनी इमेज सेम वाली, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे क्या वो सभी के सभी अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे यहाँ से, तो आप कहेंगे जितने भी पेयर्स होंगे वो बिलोंग्स करने चाहिए उस रिलेशन से, तो आप कहेंगे यहाँ से जो आइडेंटिटी रिलेशंस था उसके अंदर तो सिर्फ वही पेयर्स आ रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशंस बनेगा उस रिलेशंस के अंदर आपको ये चेक करना है कि क्या वो पेयर्स आ रहे हैं जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो आइडेंटिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ वही पेयर्स देखने हैं जो इस रिलेशंस के अंदर आपके पास जो दोनों सेम पेयर्स के अंदर जो दोनों सेम एलिमेंट आएंगे वो सेम एलिमेंट वो पेयर्स आपके पास ये जो रिलेशंस बनेगा यहाँ से उस रिलेशंस के अंदर वो सभी पेयर्स आने चाहिए, इसके एक्स्ट्रा जो एलिमेंट आएंगे उनसे हमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सिमेट्रिक
तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, आपने दो एलिमेंट लिए ए और बी डिफरेंट डिफरेंट, आप कहेंगे ए बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, और जो बी है वो भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, ए से। आप कहेंगे यहाँ से आपको ए कोमा बी जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का जो पेयर था वो चेक करना है किसके अंदर, रिलेशंस के अंदर, वो बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। आप यहाँ से जो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं क्या उनका जो पेयर आपके पास बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से, अगर वो पेयर्स किसके अंदर, रिलेशंस के अंदर आ रहा है, तो आपको चेक ये करना है कि क्या बी कोमा ए, क्या उनका जो इन्वर्स था वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। अगर यह कंडीशन आपके पास आ रही था क्या यहाँ से आपके पास जो ये रिलेशन कैसा है, ये सिमेट्रिक रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन। लास्ट पढ़ रहे हैं हम ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ से आपके पास तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और तीनों के तीनों बिलोंग्स करेंगे किससे, सेट ए से। ए करेगा वो भी सेट से, बी होगा वो भी सेट से, सी होगा वो भी सेट से। अब क्या करेंगे यहाँ से, आप पहले दो पेयर्स लेंगे ए कोमा बी जो आपने सिमेट्रिक के अंदर लिया था, वो पेयर बिलोंग्स करना है किससे, आर से, रिलेशन से। फिर सेकंड पेयर बी कोमा सी ही लेंगे, जो यहाँ होगा वही एलिमेंट यहाँ होगा, वो बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। तो आपको ये दिखाना है कि क्या आपने जो दोनों पेयर्स लिए हैं और दोनों पेयर्स कंडीशंस क्या है, ये ट्रू होनी चाहिए पहले किसके अंदर, रिलेशंस के अंदर। और यहाँ से आप दिखाना है कि जब ए कोमा सी आए क्या वो बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। तो आप कहेंगे वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। जैसे आप ये देखिए, अगर आप ये दिखा रहे हो 11th क्लास के कोई भी दो स्टूडेंट्स हैं, वो मैं ये दिखा रहा हूँ कि दोनों स्टूडेंट्स के इसमें 11th क्लास में ए और बी, फिर मैं कहूँ जो बी और सी स्टूडेंट्स हैं वो भी 11th क्लास में, तो मेरे को इस चीज़ से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि जो ए और सी होगा वो भी किस में, 11th क्लास के अंदर। आपको प्रूव क्या करना है, ए और सी है वो भी उस रिलेशंस के अंदर आए। और इसी तरीके से जैसे हमने रिफ्लेक्सिव को समझा, इसके अंदर आइडेंटिटी बननी चाहिए, सेम पेयर बनने चाहिए। सिमेट्रिक में आप ये भी समझ सकते हो, आपके पास मान लो कोई भी बॉल है, उस बॉल को आप काटेंगे तो उस बॉल को काटने से आपके पास दोनों पार्ट्स बनेंगे, ऐसे बनेंगे सिमेट्रिक, दोनों आपस में इक्वल पार्ट्स एकदम एज इट इज़ हैं। तो यहाँ से आप कहेंगे अगर दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, ए बी के बराबर तो बी किस बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से तीनों रिलेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं नेक्स्ट क्लास के लिए भी आपके पास। एक यहाँ से ये बनता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, आप कहेंगे सेट ए के अंदर आपके पास हैं एलिमेंट्स 1 2 3, सेट बी के अंदर आपके पास गिवन है 4 5। तो आप कहेंगे ऐसे कार्डिनल नंबर्स एन ऑफ ए कितने हो गए, 3 हो गए, एन ऑफ बी आपके पास कितने हो गए, 2 हो गए। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ से आएंगे उसका क्या कन्वर्जन आपके पास फॉर्मूला होता है, 2 की पावर m इंटू एन। आप कहेंगे यहाँ से 2 की पावर m इंटू एन में आपके पास क्या है, यहाँ से सेट ए और सेट बी कितने उसके अंदर नंबर्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट आपका 2 की पावर 6 ना जाएगा 64 रिलेशंस। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या गिवन है एक्सरसाइज 2.2 का, उसमें आपके पास ये गिवन है सेट ए आपके पास क्या दे रखा है 1 2 3 4 6, डिफाइन रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए बाई आर। जो आर आपके पास आएगा वो x कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। इस चीज़ को समझिए, आपको रिलेशंस किस तरीके से बनाना है, आपको यहाँ से x पुट करना है और x देखिए जो x कोमा वाई दिखा रहा है वो आप क्या दिखाएंगे, जो x होगा वो सेट ए का होगा, जो y है वो भी देखो यहाँ से सेट ए टू ए है तो यहाँ से क्या कहेंगे जो सेट y है वो भी ना एलिमेंट y वो भी किसी को सेट ए होगा। अगर यहाँ से डिफरेंट आपके पास सेट्स आएंगे तो पहला आएगा सेट ए से, दूसरा आएगा सेट बी से। यहाँ ए टू ए ही था तो क्या कहेंगे यहाँ से पहला एलिमेंट भी सेट ए से, दूसरा भी सेट ए से ही आएगा। तो आपने यहाँ से आप x को पुट करेंगे, x कहाँ से पुट करेंगे सेट ए से। आप यहाँ से x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y कितना आ जाएगा 2, आपने 2 पुट कितना जाएगा y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे जो रिलेशंस के अंदर जो पेयर्स आपके पास बनेंगे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। और आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ से जैसे आपने 6 पुट किया तो जैसे आपने x को 6 पुट किया तो y पास आ रहा है 7। तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू 6 तो सेट ए के अंदर आ रहा है, लेकिन जो 7 है वो भी
सेट ए से आना चाहिए, तो आप कहेंगे जो 7 है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है किसी सेट ए से, इसलिए ये जो पेयर बनेगा वो इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, बाकी पेयर इसके अंदर आ जाएंगे। इसको आपको डोमेन, रेंज ये फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन क्या कहेंगे आप यहाँ से 1 2 3 4 5, जो पहले एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या आ गई, उसकी डोमेन्स आ गई। ठीक है, यहाँ से उसकी जो रेंज आपके पास आएंगी वो कौन सी आ जाएंगी 2 3 4 5 और 6, जो सेकंड एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे उसकी रेंज आ जाएंगी। सेकंड जब क्वेश्चन आपके पास गिवन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, उसके अंदर सेट ए और सेट बी दोनों दे रखे हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये कंडीशन रखी, तो सेट x जो आएगा वो सेट ए से आएगा, x एलिमेंट आएगा, जो सेट y जो बनेगा उसको आपको चेक करना है कि वो सेट किसके अंदर आना चाहिए, बी के एलिमेंट्स के अंदर आना चाहिए। अच्छा, यहाँ से आपको ए क्रॉस बी करना है, निकाल देंगे वो तो फाइंड आउट कर लेंगे। आर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, पेयर्स बनाने हैं आपके पास, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, यहाँ से डोमेन और रेंज आपने फाइंड आउट कर ली एरो डायग्राम से। तो क्या कहेंगे ऐसे देखो, सेट ए और सेट बी इसके अंदर एलिमेंट्स गिवन है 1 2 और 3, इसके अंदर गिवन है 1 2 3 4। तो एक चीज़ नोट करिए, इसमें उसने कहा था y इक्वल टू एक्स प्लस 1, अगर x 1 होगा तो वो 2 से कनेक्ट होगा, 2 से कनेक्ट होगा, 2 होगा वो 3 से होगा, 3 होगा वो 4 से होगा। तो आप कहेंगे ये सब एलिमेंट्स क्या हैं, डोमेन है, जो 2 3 4 हैं वो आपके पास रेंज है, लेकिन इसके सभी एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं, को डोमेन्स, आपके पास क्या है, को डोमेन्स। इसका जो थर्ड क्वेश्चन आपके पास गिवन क्या है, आपके पास ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और आर जो आपके पास है वो क्या है, ए इज डिवाइजर ऑफ बी। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, ए है वो डिवाइड कर रहा है किसको, बी को। इसका मतलब ये हो गया, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो आपके पास जो रिलेशंस बनेगा उसके अंदर जो पेयर्स आएंगे वो क्या आएंगे, नेचुरल नंबर से ही बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर से ही कुछ पेयर्स आएंगे, तभी क्या करेगा वो डिवाइड करेगा दोनों नंबर कैसे, नेचुरल नंबर से। इसलिए जो आर होगा वो सबसेट होगा इसका बी का, इसलिए क्या बन जाएगा, रिलेशंस बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 कहाँ तक, 25 तक, और जो रिलेशंस आपके पास बनाना वो कैसे रिलेशंस क्या दिया है, एज 1/4। इसका मतलब ये है जो रिलेशंस आपके पास होगा वो सेट ए से सेट बी है, या फिर यहाँ पे अगर अकेला सेट उसने दिया है कि सबसेट ए क्रॉस ए से, यहाँ से जो रिलेशन आपके पास आएगा वो कहाँ से आएगा, ए क्रॉस ए से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है, यहाँ से आपको जो रिलेशंस बनेगा उसके अंदर जो पेयर्स आपके पास आएंगे वो पेयर्स कैसे आएंगे, आप कहेंगे पेयर्स ऐसे आएंगे, जो पहला पेयर होगा वो दूसरा पेयर का 1/4 होगा, यानी कि उसका जो सेकेंड पेयर होगा उसका 4 गुना होगा, 4 टाइम्स होगा, तभी तो 1/4 बनेगा। आप कहेंगे यहाँ से आपके पास पेयर्स क्या क्या बन जाएंगे, अगर यहाँ पे ये 1 होगा तो ये 4 होगा, ये 2 होगा तो ये कितना होगा, 8 होगा, इसका 4 टाइम्स होगा, ये 1/4 हो गया, चौथा हिस्सा हो गई। ये 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 4 होगा तो 16, ये 5 होगा तो 20, ये 6 होगा तो 24। इसके आगे पेयर्स नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे पेयर्स कहाँ तक है, 25 तक एलिमेंट्स हैं, और वो पेयर्स जो आपके पास बनेगा वो अगला इस साइड से बाहर चला, इसलिए पेयर्स आपके पास ये फाइंड आउट हो जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट आएंगे वो डोमेन, सेकंड एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, उसकी रेंज हो जाएगी। आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में, और इसके बाद में जो क्वेश्चन होंगे उनको अगली क्लास में करेंगे। आप देखेंगे यहाँ से a + b, a + 2b = 11 दे रखा है, और यहाँ से a और जो b हैं दोनों बिलोंग्स करने से नेचुरल नंबर से, यानी कि आप कहेंगे यहाँ से a और b को आप क्या लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है, और जो रिलेशन आपके पास बनेगा वो कैसे बनाना है, a to b। तो आप कहेंगे यहाँ से a, b, पहला पेयर आएगा सेट a से, दूसरा आएगा सेट b से, तो वो कैसे होगा, आप यहाँ से आपने क्या पुट किया, b को पुट कर लिया, आपने b = 1 क्यों नेचुरल नंबर से, तो a कितना आ गया, देखिए 11 - 2 = 9, तो a कितना है, 9। आप कहेंगे यहाँ से पेयर्स के अंदर क्या जाएंगे, पहले सेट ए का आएगा, तो सेट ए का एलिमेंट्स कितना था, 9, तो 9, 1। आपने b को 2 पुट किया तो 4 बन गया, कितना बन जाएगा आपके पास, b को जैसे 2 पुट किया 4 7, तो 7, 2। आपने 3 पुट किया तो क्या बन गया, 6, तो 5, 3। आपने 4 पुट किया 8, कितना जाएगा, 3, 4। यहाँ से पेयर्स आपके पास क्या बन गया,
आपने 4 पुट किया तो कितना जाएगा 3, आपने 5 पुट कितना जाएगा 1, आपने 6 पुट किया तो आपके पास आएगा -1। लेकिन आपने तो ये चीज़ नोट की थी, जो ए और बी होंगे दोनों कैसे होंगे नेचुरल नंबर्स, लेकिन इसके अंदर वो पेयर्स नहीं आएंगे, उससे आगे पेयर्स नहीं आएंगे जो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज दे रहे हो, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स नहीं कर रहे हो। तो आप कहेंगे इसे -1 बिलोंग्स नहीं कर रहा किस नेचुरल नंबर से, इसलिए रिलेशंस के अंदर से इस पेयर को आप क्या कर देंगे, हटा देंगे, बाकी जो पेयर्स बचे उनका नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखना, ए और बी आपको दोनों नेचुरल नंबर रखने हैं, और यहाँ से आप जो वैल्यूज़ हैं 1 से स्टार्ट करके आप पुट करते जाइए बी को, उससे आपके पास ए की जो वैल्यू नेचुरल नंबर दिखाएगी वो सभी पेयर्स के अंदर आ जाएंगी। पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही करते हैं, इसे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे आगे जो क्वेश्चंस होंगे, इसलिए टाइप ऑफ रिलेशंस, उसके बेस पे क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। पिछले एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किया था। तो इसके हम कोशिश करेंगे कि हम सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करने के बाद में ही आपको आगे का जो होमवर्क होगा वो उसके बाद में देंगे। तो तब तक इसको करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में होगा।